उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दोहा कद्र से तशरीफ़ फरमा वो शायर जिनकी शायरी किसी हुदूद की पाबंद नहीं है, अपनी हुदूद को तोड़कर बैरूनी मुल्कों में अपनी शनाख्त बना रही है, बहुत धूम मचा रही है। वो शायर जो बज़ाते ख़ुद एक अच्छा शायर भी है, एक अच्छा नाज़िम भी है और एक अच्छा मुशायरे का ऑर्गेनाइज़र भी है। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन शेख और आप तमाम के हवाले से उबैद के इन दो अशार से जनाब अफरोज़ आलम साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ कि हो ना मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, हो ना मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। और अफरोज़ भाई आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। बड़े शायर को सुनिए, बड़ी शायरी को सुनिए। ज़ोरदार इस्तकबाल करें जनाब अफरोज़ आलम साहब। मोहतरम आमिर दीवान साहब, आज का ये मुशायरा जो कि अब इख्तितामी मरहले की तरफ गामज़न है, वक्त की पाबंदी के साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी और मोहतरमा लता हया को भी सुनना है। फिर भी गनीमत है आज के, मुझे लगता है कि करीब पिछले 8-10 सालों में जब मैं शेर सुनाता हूँ तो आगे की सफ़ों में 2-4 लोग रह जाते हैं। आज काफ़ी लोग हैं तो मेरे हिस्से में कुछ ज़्यादा आया गया है। माहौल जो आजकल पूरे मुल्क का बना हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया का, उसमें एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है। इसमें यह समझ में नहीं आता है कि कब मुबारकबाद दी जाए, किस बात पे अफसोस की जाए, किस बात पे हमें रंजीदा हो जाना चाहिए। एक अजीब सी मिली जुली कैफियत है यहाँ पे, इस वक्त कन्फ्यूज़न है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा 19वीं सालगिरह अवामी राय के लिए मोहतरम डॉक्टर अलाउद्दीन अब्बास को और आप तमाम दोस्तों को आज के इस खूबसूरत महफिल के लिए। चंद अशार गोशे गुजार करने से पहले मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं एक आध नज़्म मैं पेश करूं, फिर उसके बाद कुछ अशार मोहतरमा नायर को भी सुनाना है, दूर से आई हुई हैं वो भी। मोहतरमा, ये हिंदुस्तान है और मेरा ताल्लुक़ यूपी और बिहार के बॉर्डर से है। ये वो जगह है जहाँ पे थोड़ी दूर पे एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से जमुना, और दोनों का संगम हो जाता है। मैं जद्दा से आया हुआ हूँ और आप ऑस्ट्रेलिया से। ये सिलसिले कभी कभी इस तरह से होते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती की आपसे मुलाकात हो गई। मैं कहूँगा कि मोहतरमा के लिए एक बार ताली आप लोग बजा के इस्तकबाल करें। बहुत खूबसूरत शायरी सुनाया है उन्होंने और ये हम लोग भी उन्हें सुनाएंगे। एक नज़्म समात फरमाइए। नज़्म का उन्वान है जद्दोजहद, जो कि आजकल चल रहा है और आप देख रहे हैं। समय मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है जैसे कोई खानसामा प्यास से छिलके उतारता है। समय मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है जैसे कोई खानसामा प्यास से छिलके उतारता है। कल, आज और कल के सहराओं से अनजाना सा एक वजूद निकलता है और मेरी मेहनतों पे शबखून मारता है। शायद इसे खबर नहीं कि इंसान जो कि हवस का पुजारी है, फितरतन एक जुआरी है, वो हार जाए या जीत जाए खेल छोड़कर नहीं उठता। आप समात फरमा रहे थे मेरी नज़्म जद्दोजहद। खामोशी बरकरार रहे, इंशाअल्लाह उम्मीद में पेश करूंगा।
फजल भाई तवज्जो चाहूँगा आपका। डॉक्टर साहब तो हमारे करम फरमा हैं। फजल भाई, आपके लिए बताना ज़रूरी है कि 94 में जब मैं पहली बार सऊदी अरब की फ़्लाई किया था तो हमारा मेडिकल डॉक्टर पाटनकर ने किया था। आपकी चूँकि मामलात जो है वो तिजारती है, इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन में डालना था। आइए नज़्म उम्मीद समात फरमाएँ। फिर नहीं, डॉक्टर साहब कंटिन्यू है ना अभी, वो जब भी वो फिट रखते हैं, वो जब हम लोग इधर उधर होते हैं वो आँख दिखाते हैं, हम फिट हो जाते हैं। नज़्म समात फरमाइए उम्मीद। गालिबन डॉक्टर साहब को पिछली बार मैंने सुनाया था, लेकिन माहौल अभी तक कुछ नहीं बदला, जो पिछले साल है बिल्कुल उसी तरीके से है। सीरिया का भी वही हाल है, अफ़गानिस्तान भी वही है, इराक़ भी वही है, कश्मीर का भी मामला वही है। अब नए मामला शाहीन बाग की शक्ल में हमारे सामने हैं आप लोगों के। चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर ठहर कर डरा रहा है, चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर ठहर कर डरा रहा है। मैं उसके साहिल पे बैठे बैठे आने वाले युगों की खातिर दो चार नज़में लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं मैं। चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर ठहर कर डरा रहा है। मैं उसके साहिल पे बैठे बैठे आने वाले युगों की खातिर दो चार नज़में लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं मैं। बता दी। अहद हाजिर के खुश्क दामन सुर्ख लाशों से भर गए हैं। अगर कुछ इसके सिवा बचा है तो बस मशीनों का शोर सा है। फिजा में धुआं घुला हुआ है, मैं इन फिजाओं में घुट रहा हूं, दो चार नज़में लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं मैं। अहद हाजिर के खुश्क दामन सुर्ख लाशों से भर गए हैं। अगर कुछ इसके सिवा बचा है तो बस मशीनों का शोर सा है। फिजा में धुआं घुला हुआ है, मैं इन फिजाओं में घुट रहा हूं, दो चार नज़में लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं मैं। मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, आओ मिलकर जतन करें, ये उम्मीद की लौ बढ़ाए रखें। हसीन मौसम की आहटों पे कान अपना लगाए रखें, उफ़क़ पे नजरें जमाए रखें। मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, आओ मिलकर जतन करें, ये उम्मीद की लौ बढ़ाए रखें। हसीन मौसम की आहटों पे कान अपना लगाए रखें, उफ़क़ पे नजरें जमाए रखें। उम्मीद रखना यहाँ से एक दिन नया सवेरा नए उजालों के साथ होकर नए उमंगों के हाथ थामे मौसमों को बदल ही देगा। कान अपना लगाए रखना, उफ़क़ पे नजरें जमाए रखना। दो चार शेर पेश करने की इजाज़त चाहूँगा, फिर उसके बाद अगर गुंजाइश रही तो तरन्नुम से कुछ शेर। असल में कल डॉक्टर रंजुम बाराबंकी साहब एक मुशायरे में मुझे ले गए थे, वहाँ पढ़ने का मुझे चांस नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि बॉम्बई चल के पढ़ लेना तुम दोनों जगह। नहीं, लोग भूखे भी हैं। शुक्रिया। दो चार शेर समात फरमाएं। अचानक याद आ गया माहिर साहब, हम लोग चूँकि परदेसी हैं, वो शेर हम लोगों को वो सूट नहीं करता, हम लोगों को देसी सूट करता है। एक परदेसी शेर याद आ गए कि हमेशा हिजरतों के सिलसिले अच्छे नहीं लगते। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं उदास हो जाऊंगा फिर। हमेशा हिजरतों के सिलसिले अच्छे नहीं लगते, हमें अब रूखे फीके जायके अच्छे नहीं लगते। हमेशा हिजरतों के सिलसिले अच्छे नहीं लगते,
हमें अब रूखे फीके जायके अच्छे नहीं लगते, सितारे उनकी मंजिल का कभी उन्वान नहीं बनते। सितारे उनकी मंजिल का कभी उन्वान नहीं बनते, जिन्हें पुरखार तन्हा रास्ते अच्छे नहीं लगते। सितारे उनकी मंजिल का कभी उन्वान नहीं बनते, जिन्हें पुरखार तन्हा रास्ते अच्छे नहीं लगते। मुझे उड़ जाने दे ताकि फिजा का जायजा ले लूं, मुझे उड़ जाने दे ताकि फिजा का जायजा ले लूं। सुनहरी पट्टियों से पर बंधे अच्छे नहीं लगते। मुझे उड़ जाने दे ताकि फिजा का जायजा ले लूं। सुनहरी पट्टियों से पर बंधे अच्छे नहीं लगते। इसी गज़ल का मक्ता समात फरमाए इंशाअल्लाह पूरी गज़ल फिर कभी कि मैं अपने ही जुनून से एक नया आलम बनाऊंगा। मैं अपने ही जुनून से एक नया आलम बनाऊंगा। मुझे पाबंद करते दायरे अच्छे नहीं लगते। मैं अपने ही जुनून से एक नया आलम बनाऊंगा। मुझे पाबंद करते दायरे अच्छे नहीं लगते। शेर समात फरमाए कि उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूं। मैडम नायर, उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूं। तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूं। बहुत अच्छे, वाह। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूं। तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूं। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूं। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूं। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूं। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूं। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूं। आप लोग चाहें तो मन मन में दाद दे सकते हैं, मैं समझ जाता हूं कि मैं शेर अच्छा पढ़ रहा हूं। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूं। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूं। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूं। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूं। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूं। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूं। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूं। इजाजत है दो चार शेर तरन्नुम से पढ़ने की। मेरे अजीजों, ताज़ा हालात पे गज़ल समात फरमाए। माहिर साहब, मैंने कोशिश किया है गज़ल बनाने की। मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। खामोशियों की हसीन झुरमुट में दम हमारा निकल रहा है। मेरे अजीजों, तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। खामोशियों के हसीन झुरमुट में दम हमारा निकल रहा है। अजबो फिजाओं, ये मेरी खुशकिस्मती कि मुशीर भाई भी तशरीफ लाए। शेर समात फरमाइए मुशीर भाई। मैं क्या कहूँ कि शेर सुनाइए, मैं कहूँगा कि शेर बर्दाश्त कीजिए। कि अजब फिजाओं का रुख हुआ है, ज़मीं की चादर सरक चुकी है। अजब फिजाओं का रुख हुआ है,
ज़मीं की चादर सरक चुकी है, कदम जहाँ पे मैं रख रहा हूँ वहीं से लावा निकल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। ये है दे हाजिर की है हकीकत, या आसमां की इनायतें हैं। ज़मीं पेड़ी रगड़ रहा हूँ, लहू का चश्मा उबल रहा है। मेरे अजीजों तुम्हें सुनाऊं वो हाल अपना जो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं चाहता हूं कि कुछ सामीन जो है डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब के लिए भी रहें, तो मैं गुंजाइश दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब फिर मुशायरा कराएंगे और हम फिर हाजिर होंगे। इसी बहाने आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।